प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत आचरण की सभ्यता निबंध के 13वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी ने इस बात पर बल दिया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने लिए निर्धारित कर्तव्य का पालन पूरी लगन एवं निष्ठा से करता है तो उसके लिए ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक नहीं है। गद्यांश देखें। यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं तो ऐसे ज्ञान ही से क्या प्रयोजन। जब तक मैं अपना हथौड़ा ठीक ठीक चलाता हूँ और रूपहीन लोहे को तलवार के रूप में गढ़ देता हूँ, तब तक मुझे यदि ईश्वर का ज्ञान नहीं तो नहीं होने दो। उस ज्ञान से मुझे प्रयोजन ही क्या। जब तक मैं अपना उद्धार ठीक और शुद्ध रीत से किए जाता हूँ, तब तक यदि मुझे आध्यात्मिक पवित्रता का ज्ञान नहीं होता तो न होने दो। उससे सिद्धि क्या हो सकती है। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखते चलें। प्रयोजन, प्रयोजन माने काम, उद्देश्य, आशय आदि। रूपहीन, निराकार। शुद्ध रीति, सही तरीके से। सिद्धि, कार्य पूर्ण होना, सफलता आदि। व्याख्या देखें। लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि यदि कोई लुहार अपने हथौड़े को ठीक प्रकार से चलाना जानता है, वह लोहे के किसी टुकड़े को अपने हथौड़ी की सहायता से पीट पीट कर उसे तलवार के रूप में बदल सकता है, अर्थात अपने लिए निर्धारित कार्य को पूरी दक्षता के साथ संपन्न कर सकता है, तो ईश्वर क्या है। इन गंभीर प्रश्नों को न जानने पर भी उसका कार्य श्रेयस्कर है। यदि वह ईश्वर संबंधी गंभीर ज्ञान से अपरिचित है तो उसके लिए यह आवश्यक नहीं है। लेखक कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को सही तरीके से पूर्ण करता है तो आध्यात्मिक पवित्रता अर्थात अपने आचरण को ठीक रखना, अपने कर्म को शुद्ध रखना, इन कार्यों को यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए इतना ही पर्याप्त है। वह आध्यात्मिक और दर्शन के गूढ़ रहस्यों का यदि ज्ञान नहीं रखता तो इस ज्ञान से होने वाला उसका कोई भी कार्य प्रभावित नहीं होगा, अर्थात इस अज्ञान से उसका कोई अहित नहीं होगा। जब तक किसी जहाज के कप्तान के हृदय में इतनी वीरता भरी हुई है कि वह महाभयानक समय में, संकट के समय में अपने जहाज को नहीं छोड़ता, तब तक यदि वह मेरी और तेरी दृष्टि में शराबी और स्त्रैण माने स्त्रियों के कथनानुसार चलने वाला है, तो उसे वैसा ही होने दो। उसकी बुरी बातों से हमें प्रयोजन ही क्या। लेखक कहता है कि किसी जहाज का कप्तान यदि संकट के समय, जब समुद्र में जहाज डूबने की स्थिति में हो, उसमें कोई खराबी आ जाए, प्रबल संकट सामने उपस्थित हो जाए और वह डरकर जहाज न छोड़े, जहाज पर बना रहे, तो मेरे और आपके दृष्टि में यदि वह शराबी है या स्त्री के कथन के अनुसार चलता है, तो उसके इन दुर्गुणों से हमें क्या प्रयोजन, हमें क्या काम। आंधी हो, बर्फ हो, बिजली की कड़क हो, समुद्र का तूफान हो, वह दिन रात आंख खोले अपने जहाज के रक्षा के लिए जहाज के पुल पर घूमता हुआ अपने धर्म का पालन करता है। वह अपने जहाज के साथ समुद्र में डूब जाता है, परंतु अपना जीवन बचाने के लिए कोई उपाय नहीं करता। क्या उसके आचरण का यह अंश मेरे तेरे बिस्तर और आसन पर बैठे बिठाए कहे हुए निरर्थक शब्दों के भाव से कम महत्व का है। लेखक एक कड़वी सच्चाई पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि मान लीजिए जहाज समुद्र में जा रहा हो, अचानक आंधी आ जाए,
बर्फबारी होने लगे, बिजली कड़कने लगे, समुद्र में तूफान आ जाए, उसके जल में हिलोरें आ जाए, उस विषम परिस्थिति में यदि जहाज का कप्तान अपनी आंख खोले दिन रात उसकी रक्षा में लगा रहे, अपने इस कर्तव्य का पालन करता रहे, भले ही वह जहाज के साथ समुद्र में डूब जाए, किंतु मात्र अपना जीवन बचाने के लिए प्रयास न करे, वह पूरे जहाज के बचाव के लिए प्रयास करे, तो उसका वह आचरण हमारे और तुम्हारे अर्थात अन्य उन सभी व्यक्तियों के उस आचरण से श्रेष्ठ है जो केवल एक जगह बैठकर इस विषय पर विचार करते हैं। अर्थात जो उन दायित्वों का निर्वहन करता है उसका आचरण श्रेष्ठ है, जो केवल विचार मात्र करता है उसका आचरण उसकी तुलना में कम महत्व का है, अथवा उसकी तुलना में महत्व में द्वितीय श्रेणी का है। आइए इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक आचरण की सभ्यता तथा लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं तो ऐसे ज्ञान ही से क्या प्रयोजन, जब तक मैं अपना हथौड़ा ठीक ठीक चलाता हूँ और रूपहीन लोहे को तलवार के रूप में गढ़ देता हूँ, तब तक मुझे यदि ईश्वर का ज्ञान नहीं तो नहीं होने दो। उत्तर, कर्तव्य पालन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि यदि कोई लुहार अपने हथौड़े को ठीक प्रकार से चलाना जानता है, अर्थात वह अपने कार्यों को ठीक प्रकार से करता है, वह लोहे के टुकड़े को अपने हथौड़े से पीट पीट कर तलवार के रूप में बदल देता है, तो उसके लिए यही ज्ञान विशेष महत्व का है। यदि वह ईश्वर संबंधी गंभीर ज्ञान से अपरिचित है तो यह उसके लिए आवश्यक भी नहीं है। तीसरा प्रश्न, कर्तव्य पालन और ईश्वरीय ज्ञान में से लेखक ने किसे आवश्यक माना है। उत्तर, कर्तव्य पालन और ईश्वरीय ज्ञान में से लेखक ने कर्तव्य पालन को आवश्यक माना है, क्योंकि लेखक का विचार है कि व्यक्ति को भले ही ईश्वर का ज्ञान न हो, किंतु कर्तव्य का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि वह देश एवं समाज का हित साधन कर सके। चौथा प्रश्न, किस अज्ञान से भी मानव का अहित नहीं होगा। उत्तर, ईश्वरीय एवं आध्यात्मिक अज्ञान से भी मानव का अहित नहीं होगा। पांचवा और अंतिम प्रश्न, लेखक ने जहाज के कप्तान की प्रशंसा किस प्रसंग में की है। उत्तर, लेखक ने जहाज के कप्तान की प्रशंसा उसके आचरण के प्रसंग में की है। लेखक का मानना है कि यदि वह संकट के समय अपने प्राणों का मोह त्याग कर जहाज की रक्षा में संलग्न रहता है तो उसका यह आचरण प्रशंसनीय है। इस भाग में इतना ही, अगले भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।